हरे कृष्ण। अध्याय 9 श्लोक नंबर 21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रापन्न गतागतं काम लभन्ते। इसका अर्थ, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। इसका तात्पर्य, जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्मादस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य मित्रों। जैसे कि इसी अध्याय के 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन, यानी इन वननेस और एज डाइवर्स इन मैनी, मतलब अद्वैत रूप और विविध रूप। जो भगवान को डायरेक्ट पूजा करते हैं यानी भगवान कृष्ण को, वो क्या होता है, वो डायरेक्ट वैकुंठ जाते हैं, भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। मगर जो विविध प्रकार से विविध रूपों में इनडायरेक्टली भगवान को पूजते हैं, उनकी यहाँ पे क्या बताई है भगवान ने, रिजल्ट बताया है, डेस्टिनेशन बताया है। जैसे हेवनली प्लैनेट्स, स्वर्ग जाने के लिए हर कोई इच्छुक होता है, मगर वो ये नहीं जानता है कि ये परमानेंट नहीं है, वो वहाँ पे परमानेंट जाके नहीं बैठने वाला है। उस पुण्य का जो फल प्राप्त किया है उसे भोगने के लिए, उसे उस पुण्य का फल खत्म होने पर वापस इस मृत्यु लोक पर क्या कर दिया जाता है, पुनः लौट दिया जाता है, ऐसे भगवान कहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या पाता है, जन्म मृत्यु का चक्कर, यही उसके पल्ले पड़ता है। यानी कहीं पे भी जाइए आप वापस यहीं आएंगे। जैसे फेरी व्हील होती है ना, हमने वो जो मेले में देखा है, एक ऐसा खेल होता है जहाँ पे लोग उसके कुर्सी पे बैठते हैं और कभी ऊपर चले जाते हैं उस चक्र के से, और कभी कभी नीचे आते हैं और वो घूमते रहता है। तो वैसे ही जन्म मृत्यु का जो साइकिल है ये भी ऐसा है, कभी हम ऊपर जाते हैं स्वर्ग लोक तो कभी हम नीचे जाते हैं पाताल लोक, और ये सब हमारे कर्मों के हिसाब से ही होता है। मगर कहीं पे भी जाइए, वापस कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि वापस इस मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। तो समझदारी वाली बात यहाँ पे यही है कि सॉल्यूशन क्या है इसका, जन्म मृत्यु के साइकिल से पार पड़ने का, इसको अवॉइड करने का, वो है परम धाम, भगवान के धाम जाने का हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। जो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे कि उस जन्माद्यस्य यतः, ये जो वेदांत सूत्र का जो बताया है, ये हमें समझना चाहिए कि हर कोई जो सूत्र है, हर कोई जो ये उद्गम हुई है हर चीज़ की, वो भगवान कृष्ण से ही आया है। तो जब ढूंढ के हम आधे रास्ते तक क्यों जाए,
हम पूर्ण ज्ञान ले, हम भगवान के बारे में समझे, हम उस सभी कारणों के कारण जो भगवान कृष्ण हैं उनको समझे और वापस अपने वैकुंठ धाम भगवान के पास चले जाए। क्यों यहीं पे घूम रहे हैं? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, यहाँ पे वापस आना पड़ेगा, इसी मृत्यु लोक में घूमना पड़ेगा। जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएगा यहीं पे आना पड़ेगा। तो क्यों आधे अधूरा काम करना है? पूर्ण काम क्यों नहीं करे? पूर्ण ज्ञान क्यों नहीं ले? इसीलिए हमारा परम लक्ष्य यही होना चाहिए कि वी हैव टू गो बैक टू आवर होम, बैक टू गॉड हेड, हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो इसीलिए आचार्यगण चैतन्य महाप्रभु स्ट्रेस करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र ही सरल उपाय है वापस अपने घर, अपने भगवत धाम वापस लौट जाने का। यही रास्ता है और भगवान कृष्ण ही हमें अपने धाम, वैकुंठ धाम, नित्य धाम, परम धाम, आध्यात्मिक धाम में लेके जा सकते हैं। 3 तरह के सुख होते हैं। एक होता है भौम सुख, दूसरा होता है दिव्य सुख, तीसरा होता है मोक्ष सुख, जिसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति सुख। तो ये जो भौम सुख होता है ये यहाँ भौतिक संसार में मिलता है, इधर के कार्य करने पर। जैसे हम थोड़े अमीर बन गए, हमारी किसी अच्छे इंसान के साथ शादी हो गई जो बहुत सुंदर है या धनी है, या हमें अच्छे बच्चे मिले, या कुछ भी हो सकता है जो हमको लगता है कि सुख है, मगर वो सुख नहीं है, क्षणिक तुच्छ सुख है जिसका कोई उपयोग नहीं है, कुछ भी उसमें कुछ फ़ायदा ही नहीं है। दूसरा सुख है मोक्ष सुख, ब्रह्म ज्योति सुख। ये तपस्वी योगी जो करते हैं, जो भगवान के ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि भगवान तो निराकार ब्रह्म है, उनका कोई आकार नहीं है, हम उनके अंदर विलीन होना चाहते हैं, बस बहुत हो गया दुनिया का ये गंदा सुख, हमको ये क्या है, मोक्ष सुख चाहिए। तो वो क्या करते हैं, भगवान के तपस्या कर कर इस निराकार ब्रह्म के अंदर विलीन होना चाहते हैं और उधर क्या करते हैं, स्पिरिचुअल सुसाइड कर लेते हैं, मतलब उस ब्रह्म ज्योति में रहते हैं जिसका कोई सुख नहीं है, बस एक ज्योति बनकर बैठ जाइए। तीसरा सुख दिव्य सुख, ये सुख है जो भगवान का परिकर बनने का हमें मौका दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान के साथ रहने का सुख। इसमें हम अपनी आइडेंटिटी खोते नहीं हैं, इंडिविजुअलिटी नहीं खोते हैं। जैसे 2nd चैप्टर में भगवान कहते हैं हम सब व्यष्टि आत्मा हैं, इंडिविजुअल सोल हैं, और भगवान परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है। तो जब हम व्यष्टि आत्मा परम आत्मा से मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो इस दिव्य सुख का अनुभव होता है। और ये दिव्य सुख इस पृथ्वी पर रहकर भी हम अनुभव कर सकते हैं, केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर, उस पर विश्वास रख के और इस सुंदर भगवत गीता के ग्रंथ का अध्ययन कर कर, पढ़ कर। ये किया जा सकता है, सत्य वचन है, आप कोशिश कीजिए, गिव इट अ ट्राई, देखिए आप बहुत सुखी होंगे। ये जो सुख है, भौम सुख, मोक्ष सुख, ये सब आप भूल जाएंगे और दिव्य सुख का अनुभव करेंगे। हाँ, मगर उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज ही बीज बोया है और खेती दूसरे दिन निकल के आई, ऐसा नहीं। थोड़ा सा प्रयास करना है, थोड़ा सा धीर रखना है और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो इसीलिए भौम सुख, स्वर्ग सुख, मोक्ष सुख, इस सुख, उस सुख सब छोड़ दीजिए, दिव्य सुख को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। उस परम धाम, भगवान कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को जाने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।